हेलो बच्चों, मेंटर स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। मैं शिशुपाल कुमार आज आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th का। तो क्लास 9th का हिस्ट्री में चैप्टर 2 पढ़ना है। चैप्टर 2 में है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। आप लोगों को पढ़ना है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 18वीं सदी, कितनी सदी 18वीं सदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। समझे, कितनी सदी की 18वीं सदी की। यह संघर्ष अमेरिकी उपनिवेशों और ब्रिटेन के बीच हुआ था। किनके बीच हुआ था? अमेरिकी उपनिवेशों और ब्रिटेन के बीच। सिवा इसने पूरे विश्व में स्वतंत्रता और लोकतंत्र का संदेश फैलाया। जो भी यहाँ पर हुआ वो पूरे विश्व में स्वतंत्रता और लोकतंत्र का संदेश फैलाया था। जिसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका हर एक बात को पॉइंट वाइज से। तो पहला पॉइंट में हम लोगों को पढ़ना है पृष्ठभूमि के। पृष्ठभूमि में क्या है? 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन ने अमेरिका को 13 उपनिवेशों पर अधिकार कर लिया था। 17वीं शताब्दी जब चल रहा था तब ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड ने अमेरिका के कितने 13 उपनिवेशों पर अधिकार कर लिया था। दूसरा पॉइंट है ये उपनिवेश ब्रिटिश शासन के अधीन थे। ये उपनिवेश जो था वो ब्रिटेन शासन के अधीन था, लेकिन लोग खुद आज़ाद देखना चाहते थे। जब कोई भी अगर बंधन में रहेगा तो वो खुद को आज़ाद देखना चाहेगा। वैसे ही अमेरिकी लोग खुद को आज़ाद देखना चाहते थे। ब्रिटेन उनके ऊपर अनेक या अत्यधिक कर लगाता था और स्वशासन नहीं देता था। जैसे खुद से शासन कर ले, जैसे अभी हम लोग भारत में रह रहे हैं तो हमारा खुद का शासन है, हमारा लोकतंत्र है, वैसे वहाँ रहा था। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे संघर्ष के प्रमुख कारण। संघर्ष के कारण क्या हुआ, क्यों लोग संघर्ष करने लगे, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो संघर्ष के मेन कारणों में करों का बोझ। जब ब्रिटेन था जो अत्यधिक कर बढ़ा दिया, करों का बोझ सब लोग सह नहीं पाए और वो विरोध करने लगे, संघर्ष करने लगे। ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशों पर कई कर लगाए। ब्रिटिश सरकार था जो कई प्रकार के कर लगाया। कौन कौन प्रकार के? पहले शर्करा अधिनियम, जिसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं शुगर एक्ट। क्या बोलते हैं? शुगर एक्ट बोलते हैं। उसके बाद चाय अधिनियम, भाई इंडिया वालों को चाय पसंद है और ये टी एक्ट भी लगा दिए थे इत्यादि। इससे लोगों का असंतोष बढ़ा। जब अगर ऐसे ही अभी मेरा सरकार लोकतंत्र में हर एक चीज़ पर टैक्स बढ़ा दे बहुत ज़्यादा, जैसे हर चीज़ 18% है और बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो क्या हम सब में असंतोष नहीं पाएगा कि जितना कमाते नहीं उतना तो हम दे ही देते हैं। ऐसे ही असंतोष बढ़ा। प्रतिनिधित्व की कमी। प्रतिनिधित्व मतलब जैसे अभी भारत की विशेष करके बिहार राज्य में बहुत सारे जाति है। जाति के प्रत्येक जाति का एक प्रतिनिधित्व होगा लोकतंत्र में या राजतंत्र में भी होगा। समझे? तो उसी प्रकार से प्रतिनिधित्व की कमी। उपनिवेशवासियों को ब्रिटेन संसद ने कई प्रतिनिधित्व नहीं दिया, मतलब कोई भी प्रतिनिधित्व उनको नहीं दिया। कोई संसद में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया, राजनीतिक में उनका कोई भी हिस्सा नहीं दिया। तो वो एक नारा चलाए थे, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, उनका नारा था। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? उनको हिंदी में हम लोग कहते हैं बिना प्रतिनिधित्व के नारा नहीं देगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा बाबू, इसको नोट कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट? इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिना प्रतिनिधित्व को नारा, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं देंगे। लोग आजाद हो मतलब खुद का। वैसे अमेरिकी लोगों ने अपने कानून खुद बनाना चाहते थे। अमेरिकी लोग अपना कानून खुद बनाना चाहते थे। अब बोस्टन चाय कांड, ये बोस्टन चाय कांड क्या है? ये लोग आप लोग बोस्टन चाय कांड, इसका क्या मतलब है? ये कब किया गया था? 1773 में। बोस्टन नाम का एक बंदरगाह है। ब्रिटिश सरकार ने चाय पर कर लगाया। चाय पर तो कर लगाए पहले भी आप लोग पढ़ चुके थे। अब विरोध में अमेरिकी देशभक्तों ने बोस्टन बंदरगाह पर चाय के बक्से समुद्र में फेंक दिए। चाय में के बक्से मतलब कंटेनर वहाँ पे चाय फेंक दिए। कहा कि जितना ला के बेचारा मुनाफा नहीं कमा रहा था उससे ज़्यादा उनका कर ही था। इसीलिए उसका विरोध करने के लिए टी एक्ट को विरोध करने के लिए वो बोस्टन पे
क्या किया, बक्से को बिक दिया। बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है, मतलब बोस्टन चाय कांड। वो कब हुआ था? 1773 ईस्वी में। कब हुआ था बाबू? 1773 ईस्वी में हुआ था। कितना में? 1773 ईस्वी में हुआ था। 1773 ईस्वी में। आगे यहाँ से संग्राम की चिंगारी क्या था? बनी। यह यहाँ से संग्राम की चिंगारी बनी ब्रिटिश दमन। आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश दमन, मतलब ब्रिटिश रिप्रेशन। ब्रिटिश को जब राज था तो वो दबाते थे, कैसे दबाते थे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ब्रिटिश दमन। ब्रिटेन ने विरोध करने वालों पर सख्त कार्रवाई की और इससे जनता का भड़ास और अधिक बढ़ गया का विरोध। उसके बाद तीसरा, युद्ध की शुरुआत। युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? तीसरा पॉइंट में युद्ध का शुरुआत हुआ था 1775 में लैंगिस्टन और कॉनकॉर्ड में पहला युद्ध हुआ। इन दोनों में पहला युद्ध हुआ कि ना, लैंगिस्टन और कॉनकॉर्ड में पहला युद्ध हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रमुख कमांडर इन चीफ, मतलब सेना के प्रमुख। कमांडर इन चीफ मतलब सेना के प्रमुख। जॉर्ज वाशिंगटन को, किनको? जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका के सेना प्रमुख बनाया गया। उसके बाद इसमें कहा गया, इसमें क्या कहा गया? सभी मनुष्य समान हैं एवं उन्हें जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज का अधिकार है। सभी लोग को सुखी से रहने का अधिकार है। अब ये जो युद्ध हुआ था उसका परिणाम क्या निकला उसको हम पढ़ेंगे। इसका परिणाम निकला क्या निकला? ब्रिटेन में 1783 की पेरिस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने अमेरिका को स्वतंत्र घोषित किया और अमेरिका कितना? 13 राज्य के अनुसार कितना राज्य? 13 राज्य से वह स्वतंत्र राष्ट्र बना। क्वेश्चन ये आ सकता है। बाद में अमेरिका का संविधान 1787 कितना में? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? जॉर्ज वाशिंगटन। कौन बने? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव, उसका प्रभाव क्या पड़ा तो हम अगले स्लाइड में पढ़ते हैं। तो दुनिया की प्रेरणा मिली। फ्रांस, भारत और अन्य देश में स्वतंत्रता की भावना फैली, तो सब लोग स्वतंत्र होना चाहें। लोकतंत्र और समानता के नए विचार फैले। लोकतंत्र के बारे में सब लोग, और समानता मतलब समान रूप से जीने का अधिकार के बारे में सब लोग सोचें। मानव अधिकारों में हम लोग इंसान हैं और इसके अधिकारों के बारे में लोग समझें। अपनी बेसिक शासन के खिलाफ आंदोलन पर बल मिला। जो अपनी बेसिक शासन चल रहा था इंग्लैंड को, उस पर हमें बल मिला। और ये पूरा चैप्टर से हम लोग क्या क्या सीखते हैं? इस पूरा चैप्टर से हम लोग सीखते हैं अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम केवल एक देश की आज़ादी नहीं थी, बल्कि पूरी मानवता के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय का प्रतीक बने गया। तो इस वीडियो में अगर आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।